बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। हमारे आज के प्रोग्राम का जो थीम है उसमें हम जंग के बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खासा गहमा गहमी देखने में आ रही है। अगर देखा जाए तो जिला जंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग में 1200 से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना 11 जनवरी को हक राय का इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में जंग बार के जो नौजवान वकला है वो भी इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नौजवान क़यादत मार शेर अहमद भरवाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि उम्मीदवार राय जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार जंग है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा, इलेक्शन हो रहा है, क्या सूरत देख रहे हैं, कैसे कंपेन जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश कर सकूँ और मेरी आवाज़ जो है वो बाकी दोस्त अहबाब तक, मेरी कम्युनिटी तक और पब्लिक तक पहुँचे। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस हमारे वकला के ये प्योर डेमोक्रेटिक और जमहूरियत पे ये मुनक़िद होते हैं। इसमें यहाँ तक ये सूरत हाल है कि आपको रियल डेमोक्रेसी जो है वो हमारे इलेक्शंस में नज़र आएगी और ये इलेक्शंस ही हमारी यूनिटी का एक बहुत बड़ा, हमारे डिसिप्लिन का, हमारी यूनिटी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तहसील बार एसोसिएशन से लेके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक हमारे जो इलेक्शंस हैं ये होते हैं। पंजाब बार कौंसिल के हम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। हमारे पंजाब बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। तो इलेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह गहमा गहमी आपको देखने को मिलेगी और ये एक जो कॉन्टेस्ट होता है ये एक गेम बिटवीन फ्रेंड्स होती है। हमारा 11 जनवरी को इलेक्शन है। 11 जनवरी के बाद हम सब दोस्त फिर एक तरह हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि 11 जनवरी के बाद तमाम इक्वल हो जाते हैं, तमाम की जो वैल्यूज हैं या जो अहमियत है वो एक जैसी रहती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उसमें क्या मंशूर आप लेके आए हैं, क्या समझते हैं, कैसे इलेक्शन देखें? मंशूर के हवाले से मैं गुजारिश करता चलता हूँ कि 2007 में मैं बतौर वकील जंग बार में इनरोल हुआ था, अक्टूबर 2007 में, और 2009 में हम ख्याल दोस्त जो हमारे थे, जो हमारे हम असर भी थे, तो हम सब दोस्तों ने मिलकर सुपीरियर लॉयर्स फोरम के नाम से एक ग्रुप बनाया था 2009 में, जिसने 2012 में बाकायदा पहला इलेक्शन लड़ा जॉइंट सेक्रेटरी का। वो इलेक्शन हमारे ग्रुप ने जीता। अल्लाह ताला ने, मेरे चैम्बर फेलो हैं, मेरे भाई हैं, स्टूडेंट लाइफ से मेरे दोस्त हैं, मिकदाद हैदर खान, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी बने। फिर हम 2020 में हमने इस बार को रिप्रेजेंट किया और फिर हमने 2022 में इस बार को रिप्रेजेंट किया। मैं गुजारिश करता हूं कि 2020 में जब हमारे ग्रुप को इस बार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला मिकदाद हैदर की सूरत में बतौर जनरल सेक्रेटरी, तो हमने अकाउंट ऑफिस से जगह लेके 38 चैम्बर उस वक्त बनाए, जिसमें आज तकरीबन 100 के करीब जो हमारे यंग दोस्त वकला हैं वो उसमें बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ऑनरेबल वे में बैठे हैं वो वहाँ पे। तो एक और दूसरा 2020 में आपको भी राना साहब याद होगा कि कोविड का दौर था, तो उस वक्त हमने खुद फंड रेजिंग की, फंड्स जनरेट किए हमने खुद। उसका ये और बड़े ट्रांसपेरेंट वे में हमने वो जो है इतने ट्रांसपेरेंट वे में और इतना सीक्रेटली हमने वो दोस्तों तक पहुंचाए कि आज भी एक बंदे को दूसरे के नाम का नहीं पता। उसके बाद हम 2022 में जब हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, नवाब नईम हैदर खान की सूरत में वो बार के जनरल सेक्रेटरी बने, वो भी मेरे ग्रुप के हैं। तो हमने उस वक्त पूरी कचहरी में टफ टाइल्स लगवाई, इसके सेवरेज सिस्टम को रिस्टोर करवाया और इन्होंने बार की फंड जनरेशन के लिए एक वकालतनामे वाला सिस्टम जो है वो लेकर आए, जिसकी वजह से हमारी बार के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो पूरे करने के लिए और बार के लिए फंड रेजिंग में वो वकालतनामे वाला जो पैटर्न है बाद में पूरे पंजाब में वो कॉपी किया गया। और आज भी हमारी जो यूं आप कह लें कि जो हमारी बार का सोर्स ऑफ इनकम है वो भी वही वकालतनामे वाला पैटर्न है। इन दो अदवार को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हम खिदमत पे यकीन रखने वाले लोग हैं।
हम डिलीवर करने वाले लोग हैं, हम पॉजिटिव सियासत करते हैं। और उससे बढ़ के अब जहां तक ये इलेक्शन 2025 का आ चुका है, इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मैं इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करूंगा कि जो रजिस्ट्रियां होती हैं वो हम वकला के जरिए करवाई जाएं। आप तमाम रेवेन्यू की जो जी 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 जो रेवेन्यू रजिस्ट्री हैं ये बड़े शहरों में हो रही हैं, पहले भी मतलब लाहौर में हो रही है, थ्रू कोर्ट के जरिए जो बयान दिए जाते हैं, बजाय कि वो तहसीलदार नहीं 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 जो उसमें बयान लेगा वो तहसीलदार साहब ही लेंगे, रजिस्ट्रार साहब ही लेंगे। लेकिन होगा क्या कि जो रजिस्ट्री वसीका नवीस लिखते हैं वो थ्रू एडवोकेट लिखी जाएगी, ताकि उसमें फ्रॉड का एप्रीहेंशन खत्म हो जाए। उसमें जो है जो लोग फ्रॉड करते हैं या कंसीलमेंट कर लेते हैं, चीजों को छुपा लेते हैं रजिस्ट्री लिखते हुए या गलत लिख देते हैं, तो वो उन चीजों को जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। और उससे ये फायदा होगा कि मुकदमेबाजी जो है, गैर जरूरी मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, जो सिर्फ उनके अनअवेयरनेस होने की वजह से, वसीका नवीसों के अनअवेयरनेस होने की वजह से, क्योंकि वो लॉ नहीं होते। वो बिल्कुल यकीनन ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते या इतने उनके विजन नहीं होता, लॉ नोइंग नहीं होते, वो एक्चुअली के वो लॉ नोइंग नहीं होते, जिसकी वजह से वो फ्रॉड का एप्रीहेंशन आ जाता है। बाज़ औक़ात कम इल्मी की वजह से आ जाता है और बाज़ औक़ात बदनीयती की वजह से आ जाता है। बड़ी अच्छी बात है आपकी कि ये अगर आपका फ्यूचर में ये प्लान है और आपके सुपीरियर लायर ग्रुप में नवाब जो नईम हैदर साहब थे या मिक़दाद हैदर खान बलोच हैं, उनकी परफॉर्मेंस यकीनन अपने अदवार में बड़ी जबरदस्त रही है, उन्होंने वकुला के लिए बड़ा अच्छा काम किया। और आपका भी जो फ्यूचर में ये देख रहे हैं, ये क्या समझते हैं कि वकुला कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं इस वक्त जंग के अंदर जो आप समझते हैं कि इसको हल करने की जरूरत है? सबसे पहले तो हमारा जो मसला है यहाँ पे वो हमारे चैम्बर्स का है। यंग दोस्त जो हमारे हैं, क्योंकि बार की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, चैम्बर इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 450 के करीब होगा, जबकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 1350 के करीब पहुंच चुकी है तकरीबन, जो हमारे रजिस्टर्ड वकला हैं इस वक्त DBA जंग में। तो एक तो हमें चैम्बर्स की इस वक्त ज़रूरत है, और दूसरी बात कि हमारी एक ये ख्वाहिश है कि वकला के कॉलोनी जो है इसके लिए इनिशिएटिव लिया जा सके और वकला कॉलोनी जो है वो बनाई जा सके, ताकि ऐसे दोस्त। सर यकीनन आपकी बात ठीक है कि वकला कॉलोनी भी वक्त की अशद ज़रूरत है, लेकिन हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं कि एक जुडिशल कम्प्लेक्स का आगाज हुआ था, लेकिन अभी तक वो इल्तवा का शिकार है। लेकिन पिछले दिनों जो उम्मीदवार हैं सदर बार के, उनका ये कहना था कि वो इंशाल्लाह चंद दिनों में उसका टेंडर भी हो जाएगा और इंशाल्लाह 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या जंग के वकला वहां चले जाएंगे, वहां शिफ्ट हो जाएंगे इस तमाम शॉर्टेज को देखते? मैं अपने कम्युनिटी को और अपने जो दोस्त हैं हमारे, उनके मसाइल को मद्देनजर रखते हुए या उनकी आवाज बनते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि हम इस चीज के हामी हैं कि वहां पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। वहां पे रेवेन्यू कोर्ट्स जानी चाहिए, वहां पे DC का ऑफिस होना चाहिए, वहां पे DPO का ऑफिस होना चाहिए। अब यहां से, क्योंकि हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, ना होने के बराबर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहां से आप 8 किलोमीटर दूर कचहरी लेके जा रहे हैं। अब रेवेन्यू कोर्ट्स यहाँ पे हैं, सिविल कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वहां पे हैं, तो देखने वाली ये बात है कि एक हमारा दोस्त, एक हमारा वकील जो रेवेन्यू कोर्ट के पास, एक तहसीलदार के पास या AC के पास या ADCR के पास तारीख में पेश होने के लिए जब हाजिर होता है, तो बाद में तो वो सब वहां पे जाके सारा काम नहीं कर सकेगा, उसका तो पूरा दिन जाया हो जाएगा और इल्तवा जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, साइलिन भी मुश्किलात का शिकार होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि ये यकीनन जिस तरह आपने बात की है कि वकला के चैम्बर्स की भी जरूरत है, जो सबसे बड़ा इशू है नए वकला के लिए भी, इसके लिए जुडिशल कम्प्लेक्स तो बन रहा है। आप कहते हैं कि ये इतनी दूर नहीं बनना चाहिए, उस पर बहुत सारा तवील मेहनत हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो इसको को अल्टरनेट आपके पास क्या सोल्यूशन है? मैं ये गुजारिश करता चलूं कि वहां भी तो देखें ना, वहां पे एक बहुत ह्यूज अमाउंट के जो फंड है वो रिलीज होंगे, वहां पे इतनी ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की जाएगी, फिर जाके वहां पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे भी कसीरुल मंजिला इमारत बनाकर, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से कोर्ट्स बनी है।
जगह यहाँ भी काफ़ी है, जहाँ पे इस वक्त कचहरी मौजूद है जगह यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से या नजरिया ज़रूरत के तहत आज एक कोर्ट रूम जहाँ ज़रूरत थी तो वो यहाँ बना दिया, कल दूसरे कोर्ट रूम की जब ज़रूरत महसूस हुई तो वो वहाँ बना दिया। तो दरमियान में मतलब काफ़ी जगह इन्होंने ज़ाया की, प्लानिंग नहीं की। आप सेशन कोर्ट प्रीमिसेस देख लें, ठीक है, एक अदालत से दूसरी अदालत के दरमियान फासला देख लें, तो यहाँ पे भी कसीरुल मंजिला जो है वो जजेस ब्लॉक बनाया जा सकता है, जो बाकी शहरों में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में है, गुजरांवाला में है, मुल्तान में है, ठीक है। वहाँ पे मतलब इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, लिफ्ट लग सकती हैं, तो ये मसला यहाँ पे भी हल किया जा सकता है। मेरा ये मौकिफ है अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनते हुए, अपने दोस्तों की आवाज़ बनते हुए, कि हमारा जो है अगर वहाँ पे जाना है तो वो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनना है तो वो यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। वहां पे आप नहीं समझते कि वो वकला के लिए वो ज्यादा मुनासिब जगह नहीं है? यहीं पे ये कसीरुल मंजिला जो बिल्डिंग्स अगर बना दी जाए तो वो आप समझते हैं कि वो ज्यादा? जी बिल्कुल बनाया जा। तो यानी कि आप अगर जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि यहीं पे ही उस ग्रांट को? जी मेरी बिल्कुल प्रायोरिटी यही होगी। तवील पेपर वर्क होता है वैसे इसमें तो टाइम 1 साल का होता है, 1 साल में आपको पता वो चीजें कम होती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि टेंडर होने जा रहा है तो ये चीजें सारी जाएंगी सर। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो इदारे होते हैं, इदारों में हमेशा पॉलिसीज चलती हैं तो चेहरे नहीं चलते। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम मुलाकातें करेंगे, हम चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, हम सीएम पंजाब से मिलेंगे, हम अपनी आवाज भरपूर तरीके से पहुंचाएंगे, और अगर हमारी आवाज ना सुनी गई तो हम भरपूर तरीके से एहतजाज भी करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये एक नई बात की है अपना हमारे अहमद शेख भरमाना साहब ने, कि जुडिशियल कम्प्लेक्स जो है, जो दावा किया जा रहा है कि उसका टेंडर होने जा रहा है और वो उससे काम भी शुरू हो जाएगा, तो ये वकला के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी, खास तौर पे सफर के हवाले से। तो इनकी ये प्रायोरिटी है कि ये उस जुडिशियल कम्प्लेक्स की बजाय ये अगर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स वहां बने तो वो ज्यादा फायदेमंद है, बजाय कि ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर अगर कसीरुल मंजिल इमारतें बन जाए, यहाँ पे ज्यादा चैम्बर बन सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट वहां पैसा खर्च करने की बजाय यहाँ पे कचहरी में खर्च की जाए। ये भी एक मुस्बत बात जो है ये सुनने में आई है। मैं एक चीज और आपकी बात को बढ़ाते हुए एक चीज के लिए और गुजारिश कर दूं कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। प्रॉब्लम सिर्फ वकला को नहीं होगा, वकला को तो शायद कम प्रॉब्लम हो, वकला की बजाय एक्चुअल जो प्रॉब्लम होगा वो साइलिन को होगा। देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट 5000 पर्सन पर डे कचहरी को विजिट करता है, 5000 बंदा। एक और आपकी डेली कचहरी आता है डिस्ट्रिक्ट जंग में। सर ये बात तो क्या 5000 बंदे का हमारे शहर की जो हदूद अरबा को देखते हुए, हमारे शहर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, आप खुद बताएं, आप इसी शहर के रिहायशी हैं, क्या वो 5000 बंदे का यहाँ आना आसान है, या यहाँ से आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट के जो वसाइल हैं या जराए हैं वो नहीं है, या वहां जाना आसान है? ये आप खुद फैसला कर लें। अच्छा, तो ये भी बताइए कि ये बिल्कुल जगह आपके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसके जो गिरदोनवा में जो रोड्स हैं वो खासे कंजेस्टेड हैं। फिर बार की जानिब से एक वो पार्किंग स्टैंड दे दिया गया, वो 3 से 4 लाइनों में वो मोटर बाइक की लाइन लग जाती है, उससे आमदोरफ्त में लोगों को मुश्किलात होती हैं। मैं गुजारिश क्या ये शहरियों की तकलीफ या आमदोरफ्त वालों के लिए? मैं गुजारिश कर देता हूँ, इसका सोल्यूशन है और बड़ा सादा सा सोल्यूशन है कि इस कचहरी को हर तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को या डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स को जो हमारा मौजूदा है, इसको हर तरफ से सड़कों ने घेरा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो प्लान आना चाहिए कि मिसाल के तौर पे रेस्ट हाउस से वो हमें यहाँ से यकतरफा कर दे, ट्रैफिक वन वे ट्रैफिक कर जी। जो कैनाल रोड है या नुज़रत शाह रोड है जो, वहां पे मतलब वो जिसने जाना हो वो वहां से जाए, जिसने यहाँ से या सिर्फ आने के लिए रास्ता खोल दे या जाने के लिए रास्ता खोल दे, तो ट्रैफिक का मसला तो ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक और जो कानूनी बात है कि यहाँ पे हमारे कोर्ट्स में अक्सर अमूमन केसेस की तवील फहरिस्त मौजूद है, इल्तवा का शिकार रहते हैं, इसमें क्या समझते हैं, कोई जजेस की कमी है या प्रोसिक्यूशन का कोई इशू है, या साइलिन की तरफ से ही ऐसा होता है कि वो केसों को इल्तवा की जाने ले जाती है? इसको लेके 3-4 चीजें हैं, मैं वो वजाहत करता हूँ। जो हमारी कोर्ट्स हैं बेसिकली ये कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, ये प्रोसीजरल कोर्ट्स हैं, ये एक प्रोसीजर से बाहर नहीं जा सकती। चाहे सिविल केस है तो सीपीसी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो एप्लीकेबल होगा, और अगर फौजदारी केस है
تو क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब उसमें जो हमारा मौजूदा वक्त है या वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जो एक ज़रूरी तरामीम है वो अभी तक पूरी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई। कुछ की गई हैं सीपीसी में और सीआरपीसी में। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि एविडेंस थी, अब आपके लिए शायद ये बात न्यू हो कि अब अमेंडमेंट आ चुकी है कि वीडियो लिंक के जरिए भी जजेस अब एविडेंस ले सकते हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पहले ये था कि जो गवाह है उसका अदालत में इन पर्सन हाजिर होना वो बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज इसके अलावा कोई सोर्स नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ आ रही हैं, अच्छी अच्छी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो हमारे मौजूदा वक्त के तकाजे हैं उनको देखते हुए अच्छी अच्छी अमेंडमेंट्स हो रही हैं। जहाँ तक बात पेंडेंसी की है, पेंडेंसी मेरे ख्याल में, बल्कि मुझे ये पूरे वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं है। पेंडेंसी आला अदालतों में है, सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडेंसी हाई कोर्ट्स में है और पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में, पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट। आपका कहने का मकसद है कि लोअर कोर्ट में पेंडेंसी इतनी नहीं है, ना होने के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यकीनन आप पुरुमीद भी हैं और खासी वर्क भी कर रहे हैं। कौन कौन से पैनल या कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो आपके अंदर शामिल मर्ज हुए हैं या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपके वोट देने के लिए उन्होंने आपको उम्मीद की किरण दिलाई? इसमें मैं ये गुजारिश करता हूं कि हमारे जो वकला के इलेक्शंस हैं ये ग्रुपिंग के इलेक्शंस होते हैं और ग्रुप्स जो हैं वो इनमें शफलिंग होती रहती है। और वैसे भी सियासत का तो एक जनरल मैक्सिम है कि इसमें ना मुस्तकिल दोस्तियां होती हैं और ना मुस्तकिल दुश्मनियां। ऐसे ही ठीक है, हमारी जो सियासत है वकला की सियासत, ये बड़ी फ्रेंडली सियासत है। इसमें एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के मुताबिक इलेक्शन लड़ा जाता है और जब इलेक्शन खत्म होता है वो जैसे इंग्लिश मैगज़म है कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। जब इलेक्शन खत्म तो हम सारे दोबारा हम रीयूनाइट हो जाते हैं। बल्कि मैंने तो इलेक्शन के दौरान भी देखा है कि इलेक्शन में एक उम्मीदवार ने अगर अपने बार के मेंबरान को के एजाज में कोई डिनर दिया है या लंच दिया है तो मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार है वो भी उस इवेंट में मौजूद होता है, वो भी शामिल होता है उसके डिनर में या लंच में। यही तो हमारी ये बड़ी खूबसूरती है बार की, झंग की बार की तो मैंने देखी है, दीगर बार में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं जाने का हुआ, लेकिन ये खूबसूरत एक्सरसाइज है कि चले इलेक्शन के बाद तमाम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो ग्रुपिंग है वो इलेक्शन के टाइम पे बनती है फॉर द टाइम बीइंग, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कोई बड़े धड़े भी कुछ शामिल हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप पिछले तकरीबन 3 से 4 साल का अगर इलेक्शन आप ऑब्जर्व करें या अपनी मेमोरी रिकॉल करें, आप चीजें याददाश्त वाली साइड पे लेकर आए, उनको रिमाइंड करें, तो 3 धड़े थे कचहरी के, इस वक्त 2 धड़े रह गए हैं। एक पूरा जो कचहरी का मेजर धड़ा था वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं, वो हमें वोट सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ज़ात को वो वोट सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा और मेरे सबसे पहले मेरे जो उस्ताद हैं मखदूम मजीद हुसैन शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं और फौजदारी का पूरे पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम है, तो मतलब वो हमारे साथ हैं। एडी खान सयाल साहब हैं, वो हमारे साथ हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप की तरह हैं। हाजी दिल अहमद साहब, वो मुझ पे मेहरबानी कर रहे हैं। मार सरफराज खरल साहब हैं, वो मुझ पे मेहरबानी कर रहे हैं। उसके बाद मार अफजल सयाल साहब हैं, वो हमारी बार के इस वक्त मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट सीनियर हैं, वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं। इसके बाद और मतलब एक लंबी फहरिस्त है दोस्तों की, ग्रुप्स की, यंग लायर्स वाले हैं। उसके बाद एडी खान यूनिस खान ग्रुप, यूनिस खान बलोच साहब वाला ग्रुप है, वो हम पे मेहरबानी कर रहा है। मेरे भाई मेरे क्लास फेलो हैं, इस बार के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं हैदर अली नांगा साहब, अली अहमद खान पातवाना साहब हैं, वो मुझ पे मेहरबानी कर रहे हैं। चौधरी मुश्ताक साहब हैं जो हमारी इस वक्त अपना जंग सीट पे सिटिंग मेंबर पंजाब बार हैं, वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ कि मुझे अल्लाह ताला जरूर इज्जत से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। ये एक और मैंने आपसे पूछना था कि हमारे आम कौमी या सूबाई इंतखाबात हर 5 साल बाद होते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से अखराजात की कोई लिमिट रखी जाती है, तो क्या यहाँ बाद में भी कोई ऐसी है इलेक्शन में कि इसके अखराजात की कोई लिमिट होगी या इसको चेक एंड बैलेंस होगा कि आप इतनी लिमिट से ज्यादा अखराजात, क्योंकि ये कितना महंगे से महंगा इलेक्शन होता जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक बात आप जनरल इलेक्शन की कर रहे हैं, तो उनकी रेगुलरिटी जो अथॉरिटी है
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جبکہ ہماری ریگولیٹری اتھارٹی پنجاب بار کونسل ہے۔ پنجاب بار کونسل کی طرف سے بالکل یہ قدغن لگائی جاتی ہے، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کھانے نہیں ہوں گے، فلیکسز جو ہیں ایونلی کے فلیکسز کا سائز دیا جاتا ہے، اس سے بڑا فلیکس نہیں بنوایا جائے گا، اور اس طرح کے جو ہے مطلب ادھر سے پوری ہمارے پاس ایک پروسیجر، ایک کوڈ پورا موجود پڑا ہے، قانون پورا موجود پڑا ہے، تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس کے اندر ہی رہ کے الیکشن ہم کرواتے ہیں، انہی کے اندر رہ کے الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ مس پرسیپشن ہے کہ کوئی مطلب کوئی قانون موجود نہیں ہے وکلاء کا الیکشن کروانے کے لیے، تو یہ غلط بات ہے۔ صحیح۔ باقاعدہ قانون موجود ہے اور اس قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ 11 جنوری کو ہونے والے عام انتخابات جو آپ کے بار کے ہونے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بار کے جو ممبران ہیں وہ کتنا آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں؟ مجھ پہ دوست اتنی زیادہ مہربانی کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا شاید بقیہ حصہ جو ہے وہ میں ہمیشہ ان کا جو ہے شکر ادا کرنے میں، ان کا شکریہ ادا کرنے میں میرا گزر جائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 11 جنوری کو ہونے والے جو عام انتخابات ان کے ہیں جب بار کے، اس میں جو مار احمد شیخ گلمانہ صاحب ہیں وہ اپنی فتح کو یقینی دیکھ رہے ہیں، اور ان کے نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے اور جوش کے ساتھ انتخاب میں آئے ہیں، اور یہ جو اپنا منشور لے کے آئے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کی بجائے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ہی اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اور اس کے علاوہ تاکہ جو نئے ینگ وکلاء جو آ رہے ہیں ان کے چیمبرز کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ اس کے علاوہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ رجسٹری کے حوالے سے تمام ہونے والی رجسٹری ہیں اس کو میں وکلاء کو بالکل شامل کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کے ذریعے کروائی جائیں، جی بالکل، وکلاء کے تاکہ جو فراڈ کا اپریہنشن ہے وہ ختم ہو سکے، اور ہم اس سے ڈیفینیٹلی مقدمے بازی میں بھی کمی ہو جائے۔ جی بالکل جی، ہم نے جیسا کہ ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے اور نیا عزم اور نئی جذبے کے ساتھ یہ اپنے انتخابات میں آ رہے ہیں اور اپنی فتح کو یقینی دیکھ رہے ہیں، تو اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اپنی کامیابی کے بعد ان تمام وعدوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آج اجازت دیجیے، آئندہ کسی نئے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔